सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ियाँ, सिंदूर की 2 जोड़ी, चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर के टिक्की और इत्र बांधकर देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। कुंडली में शुक्र ग्रह यदि बहुत कमजोर है तो नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री के साथ इत्र जरूर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधी काम बिगाड़ने में लगे हैं, शत्रु मान सम्मान मिटाने में लगे हैं, तो महानवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए ये भी समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, अकारण दुश्मन आपका जीवन नरक कर रहे हैं, या दुष्ट पड़ोसी से आपका पाला पड़ गया है जो हर कदम पर आपके जीवन को नरक बना रहा है, आप यहाँ तक परेशान हैं कि यहाँ से हट जाना चाहिए, तो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का 7वां मंत्र है। ओम सर्वा बाधा प्रसबनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम। इस मंत्र को गाय के उपले को जला करके तांबे के हवन कुंड में और भैंस का घी, गाय का नहीं भैंस का घी 2 चम्मच ले करके उसमें 21 काली मिर्च के दाने डाल करके और एक काली मिर्च का दाना, थोड़ा सा घी, उसी उपले पर यही मंत्र पढ़ते हुए हवन कर दीजिए। ये अनुष्ठान 21 दिन कर दीजिए। दुश्मन कभी आपको भर आंख देखने की कोशिश नहीं करेगा और सारी दुश्मनी के मकड़ जाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर परेशान कर रहे हैं तो दुर्गा मंदिर में बेल का फल माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास रखिए। दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करिए। कन्याओं को और बटु भैरव की पूजा करिए। दुर्गा सप्तशती के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। घर में किलकारी गूंजे, मनचाहा जीवन साथी मिले, नौकरी में तरक्की और कारोबार में मुनाफा मिले, इसके लिए आज आपको श्रृंगार सामग्री से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे माँ दुर्गा आपके हर कष्ट को हरे, आइए समझते हैं पंडित जी से। संतान सुख के लिए नवरात्र की नवमी के दिन किसी भी छोटी कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करके उसे भोजन कराना चाहिए। 5 तरह की श्रृंगार सामग्री कन्याओं को भेंट करना चाहिए और माँ दुर्गा को केले का भोग भी लगाना चाहिए। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवमी पर महागौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए, एक मौली भी चढ़ाना चाहिए। कारोबार में सफलता पाने के लिए नवमी के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद उस इत्र को अपनी दुकान या फैक्ट्री में भी छिड़कना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। जय माँ विंध्यवासिनी। घर में वास्तु दोष है तो समझ लीजिए कि जीवन के हर क्षेत्र में मामूली या गंभीर दोष आ ही जाएगा। ऐसे में वास्तु दोष को मिटाने के लिए, किस्मत का साथ पाने के लिए आज आपको दुर्गा मंदिर में क्या कुछ खास करना चाहिए, आइए समझते हैं पंडित जी से। देखिए, घर में वास्तु दोष अगर बढ़ रहा है तो माँ दुर्गा के मंदिर में धातु या मिट्टी का बना एक कछुआ रखना चाहिए। नवरात्र में कौड़ियों के ऊपर स्थापित माँ दुर्गा की तस्वीर रखनी चाहिए और माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, रतन हैं उज्जैन से, वो कुछ प्रश्न हैं उनके, आइए जान लेते हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। जानना चाहता हूँ, मेरा बालक है, उसकी जन्म की तारीख है 22/12/1993, सुबह 8 बजे, उज्जैन का 8/5 पे। उसकी शादी नहीं हो रही है, मकान की व्यवस्था नहीं हो रही है। देखिए, शादी का जहाँ तक प्रश्न है तो शादी में तो अभी भी विलम्ब बना हुआ है। अब आपका बेटा तो 33 साल का, 32 साल का हो गया, 33वें साल में प्रवेश कर गया और ग्रहों की स्थिति अभी भी बहुत अनुकूल नहीं बनी हुई है। आपके भूमि भवन भाव का स्वामी शनि जो है वो मीन राशि में है। तो भाई देखिए, पहला काम तो आप करिए कि अपने घर में आप कम से कम 5 पूर्णिमा को
सत्यनारायण भगवान की कथा सायंकाल सुनिए, व्रत रख करके पति पत्नी दोनों, और कथा कहने वाले ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दीजिए। और ये उपाय 5 बार जब आप करेंगे तब आपके घर का योग बनेगा, और जब घर का योग बनेगा तो बेटे के विवाह का योग बनेगा। कोई धार्मिक अनुष्ठान बहुत अच्छा आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे सस्ता अनुष्ठान है सत्यनारायण भगवान का पूजन। ये आप 5 पूर्णिमा को करवाइए, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, और आप जो भी मतलब कि चाहते हैं उस तरह से भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। नजर बहुत बुरी हो तो असर भी बहुत बुरा हो सकता है। कुंडली में ग्रह मार्केश हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। इस संकट से बाहर निकलने का आज महानवमी पर क्या है उपाय, बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मन में जो है वो आज शुद्ध हो जाएगा। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। जय माता दी। आज नवरात्रि की महानवमी है। आज किया हर उपाय, पढ़ा हर पाठ, जपा हर मंत्र, दिया हर दान नवरात्रि की पूजा को न सिर्फ पूर्ण करेगा बल्कि आपको कर्मों का अच्छा फल भी देगा। बुरी नजर चाहे अपनों की लगे या परायों की, बुरी नजर का असर कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। इन नकारात्मक ऊर्जा से आप अपने परिवार की रक्षा कैसे करें, आइए समझते हैं और जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। नज़र लगाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ना कोई अनुष्ठान करने की जरूरत होती है। कुछ लोगों के आंखों में इतनी निगेटिविटी होती है कि वो अगर किसी चीज़ को ठीक से देख लें तो अगर हरा पेड़ हो तो भी सूखा हो जाएगा, और चाहे जितना बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक कोई आदमी हो, नज़र दोष को उसे भी बांधना पड़ेगा। और कोई चीज़ अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर लग गई और आप कह नहीं पा रहे हैं तो पक्का है कि उस पर नज़र लगनी ही लगनी है। यहाँ तक कि नज़र अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा माता पिता की लगती है जी। अगर बच्चा कपड़े न पहन करके खेल रहा है और तंदुरुस्त है, देखने में सुंदर लग रहा है, और बाप की नज़र पड़ गई तो बच्चे को बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है। इसलिए माँ बाप की भी नज़र लगती है। इसलिए माताएं प्रायः बच्चों को काला टीका माथे पर लगा देती हैं ताकि नज़र का इम्पैक्ट ना हो। तो बार बार अगर आपको नज़र लग रही है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाइए, दीपक में कलावे की बाती और नारियल का तेल डालकर जलाइए। माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र लाल रंग के कपड़े में लपेट कर स्थापित करिए। शंख में पंचामृत भरकर देवी दुर्गा के चरणों में रखिए। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइए। पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन इसका शहद मिश्रित जल से अभिषेक करिए। देखिए, और नज़र उतारने का एक, ये तो मान लीजिए नवरात्र में आप उतार लेंगे, उसके बाद नज़र तो रोज़ लग सकती है, तो आप 3 लौंग लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 लौंग 3 बार में उतार लीजिए। एंटी क्लॉक, उल्टा, जैसे घड़ी चलती है ना, उसे उल्टा उतार करके तीनों लौंग को एक कागज़ में लपेट करके और गैस चूल्हे को चालू करके उसी पर वो कागज़ रखकर जला दीजिए। रविवार की शाम को ये उपाय करिए। चाहे जितनी बड़ी नज़र लगी होगी, इस उपाय से नज़र खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, भव्य हैं, नोएडा से। आइए उनका स्वागत करते हैं। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके जहन में? हेलो, हाँ बोलिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम भव्य मेहरोत्रा है और मैं इस समय पेटीएम में जॉब भी कर रहा हूँ और एक छोटा सा बिजनेस भी है मेरा। तो मुझे ये जानना था, मेरे फ्यूचर करियर के बारे में मुझे जानना था और मैरिड लाइफ के बारे में जानना था। फ्यूचर तो आपका बढ़िया है और भविष्य आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। भविष्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान आपका बहुत ठीक नहीं है। अभी आपकी गाड़ी जिंदगी की ऐसे ही पटरी पर चल रही है, लेकिन भविष्य की बात अगर करें
तो मार्च 2028 के बाद बहुत अच्छा समय आपका शुरू होगा। उसके पहले तक थोड़ा सा समय संघर्षों से भरा हुआ है। और भव्य जी ये भी जान लीजिए कि बुध बृहस्पति का मेलापक बहुत जल्दी होने जा रहा है। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो आपका विवाह 2026 में हो ही जाएगा और अच्छी लड़की के साथ आपका विवाह होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर कर सकते हैं तो नवरात्र का आज आखिरी दिन है। नवरात्र के आखिरी दिन आज आपको किसी देवी मंदिर में एक नारियल, एक चुन्नी और मिठाइयाँ ले जा करके और कपूर से आरती कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। किस्मत के साथ साथ कुंडली के ग्रह भी साथ छोड़ दे, भाग्य और आयु को हानि पहुंचाने लगे तो आज नवरात्रि की नवमी पर क्या करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। आपकी कुंडली में किसी ग्रह की मार्केश की दशा चल रही है। कुंडली में दूसरे और सातवें भाव को मारक स्थान कहते हैं, इसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। तो ऐसे में दुर्गा मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने एक चौमुखा दिया जलाएं। माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। माँ दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं और माँ दुर्गा को मेहंदी के साथ सुपारी भी अर्पित करें। दुर्गा मंदिर में बैठकर दिव्य अथर्व शीर्ष का 100 पाठ करें। असाध्य से असाध्य कष्ट जल्दी से दूर होगा। पंडित जी, अब हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए जान लेते हैं क्या कुछ है। सवाल करिए प्रदीप जी, क्या कुछ प्रश्न है आपके? राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे भैया। गुरु जी, मेरी 12/5/95 जन्म तारीख से 11:30 बजे का टाइम है और मेरी शादी कब होगी? शादी का योग तो बना हुआ है बेटा, बहुत ज़्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। विलम्ब हो चुका है लेकिन अब विवाह का योग बना हुआ है। बस तुम्हें एक काम करना चाहिए, रोज़ गणेश चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। अगर सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ कर लोगे तो 2026 के अप्रैल मई तक आपके विवाह का योग बन जाएगा। बशर्ते गणेश जी की उपासना जरूरी है। और दूसरा एक काम और ज़रूरी है, बुधवार के दिन आधा किलो मूंग मंगलवार को भिगो कर रखो और बुधवार को ले जा करके गाय को खिला दो। 17 बुधवार ये उपाय कर दो, आपके विवाह का शीघ्र योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर प्राइवेट, इंजीनियर हैं या डॉक्टर, राजनेता हैं या समाज सेवक, आज अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपको महानवमी पर कौन से महा उपाय करने हैं ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मन में जो है वो आज सिद्ध हो जाएगा। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र।